बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज के व्लॉग से तो पता चल ही गया होगा कि किस चीज़ की तैयारियाँ हो रही हैं। रबीउल अव्वल की तैयारियाँ हो रही हैं और ज़ाहिर सी बात है रबीउल अव्वल की आमद है और ये महीना हमारे लिए खुशियों भरा है, तो ज़ाहिर सी बात है हमें भी छोटी मोटी तैयारियाँ तो करनी पड़ती हैं। खैर इस दिन तो जितनी भी तैयारी की जाए वो कम है, लेकिन चलो जितना इंसान का वसाइल होते हैं या जितना जिस हिसाब से वो कर सकता है उतना ही करता है। हमने भी लाइटें वगैरह लगा दी थी, लेकिन ऑन की क्लिप मैंने नहीं लिया, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और फिर नेक्स्ट हम लोग को एक ऐसी खबर सुनने को मिली जो ज़ाहिर सी बात है एक तो शॉकिंग भी थी और दूसरा उदास कर देने वाली थी कि मेरी नंद की सास फौत होगी। और वो अचानक से इस तरह से न्यूज़ आई कि भाई उनका एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई है, तो अल्लाह जी उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे और उनके घर वालों को सब्र दे। तो ये उसके बाद हम लोग दुआ करने उनके एक तरफ गए थे, तो वापसी पे हम लोगों ने बाहर ही खाना खा लिया क्योंकि आने जाने में इतना टाइम लग जाता है। तो हम वहीं खाना वगैरह खा के फिर हम लोग वापस आए। नेक्स्ट डे मैंने सोचा था अपना रख धोना है, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि इसको वॉश करना है, तो आज फाइनली मुझे वो दिन मिल ही गया। और आजकल बारिशें भी नहीं है, धूप भी बहुत अच्छी निकल रही है, तो मैंने कहा अच्छे से धूप भी लग जाएगी तो आज ही कर लेते हैं। तो फिर मैंने ये ऊपर छत पर डाल के इसको सही से पहले सरफ से निकाला, उसके बाद फिर मैंने शैम्पू से भी इसको वॉश किया ताकि क्योंकि इसमें थोड़े से ना फ़र वगैरह है, तो मैं कहती थोड़ा सा ना इसमें फ्रेशनेस आ जाए थोड़ी सी और अच्छी सी खुशबू भी आ जाएगी इस शैम्पू से। तो फिर मैंने इसलिए इसको डबल वॉश किया। और मुझे लगता है लड़कियां ज़्यादा अच्छे से साफ़ कर लेती हैं लड़कों की निस्बत। लड़के जो हैं वो कहते हैं जान छुड़ाओ, चलो चलो निकलो। और यहाँ मेरे हस्बैंड का भी कुछ इसी तरह का सीन था कि बस हो गया बस हो गया साफ़ हो गया। मैंने कहा अभी तो सही से हुआ, अभी क्लीन नहीं है, अभी तो सही से ब्रश मार के फिर साफ़ करके फ़ाइनल करूँगी। तो यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा हेल्पिंग हैंड मेरी नन का मिल गया था कि चलो वो पास मेरी वीडियो वगैरह बनाती, व्लॉग वगैरह बनाती हूँ, मैं पास से रग वगैरह वॉश करती हूँ। और मैंने उसको कहा, वो भी काफ़ी टाइम से हम लोग प्लान करते, एक दिन पहले हमने पूरा छत वगैरह साफ़ किया कि हम लोगों ने रग धोना है, उसने ब्लैंकेट धोना था, तो मैंने कहा आज ही ले आओ ब्लैंकेट धो लेते हैं क्योंकि वो रबीउल अव्वल के रोज़े रख रही है। तो मैंने कहा आज हम लोग आए हुए ऊपर तो हेल्प हो जाएगी, तो एक ही बार वॉश करके नीचे जाते हैं। तो पहले तो वो कहती नहीं नहीं आज नहीं करते, लेकिन मैंने कहा नहीं आज ही ले आओ तो कर लेते हैं। फिर हम लोग उसका ब्लैंकेट भी ले आए, उसका व्लॉग मैंने नहीं बनाया क्योंकि काम कर रही थी। मैं कहती पहले जल्दी जल्दी काम हो जाए, शाम हो जाती है, आजकल पता ही नहीं चलता, बहुत जल्दी शाम हो जाती है, तो धूप उतरते उतरते ही 6 बज जाते हैं। तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी ये काम करके ये जान छुड़ा रहे थे, कहते बस चलो हो गया हो गया। और मैं कहती नहीं जब तक सही से साफ़ नहीं होगा। और एक तो ये शॉपिंग करने में मर्द और काम करने में सफाई करने में बहुत इरीटेट करते हैं, ये हर घर की कहानी है। उसके बाद मेरे हस्बैंड ले आए थे अपनी मर्ज़ी के नूडल्स और अंडे वगैरह जो चीज़ें वगैरह में चाहिए होती है नाश्ते में। और मैंने इनको फ्रोज़न पराठा कहा था, चीज़ पराठा कहा था, चिकन चीज़ पराठा आजकल सब रोसों का आया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था, तो वो उसकी जगह ले आए नॉर्मल पराठा। मैंने कहा चलो फ़िलहाल इसका गुजारा करते हैं, वो चीज़ वाला भी मंगा ही लेंगे, उस ट्रेंड को भी पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह। तो बस उसके बाद हम नेक्स्ट डे मम्मा की तरफ चले गए थे और यहाँ पे आई थी मेरी सिस्टर के ससुराल वाले आए थे पापा को देखने। पापा ठीक नहीं है तो उनको देखने आए थे। पापा का सांस का थोड़ा नहीं, खैर बहुत सारा ही मसला इशू आ रहा है, बहुत सारे डॉक्टर ने रिपोर्ट्स भी अच्छी नहीं बताई है, तो मैं हर व्लॉग में ही बताती हूँ आप लोग को। तो इस वजह से हम लोग का प्लान हुआ कि चलते हैं बाहर, पापा को बाहर लेके जाते हैं क्योंकि हमारे घर थोड़ा सा बंद है, तो उस वजह से थोड़ा सा हम लोगों ने कहा चलो गेट टुगेदर कर लेते हैं साथ। और ये बाहर आते ही रोड वगैरह सज चुके थे और कुछ जो तैयारियां हो रही थी, वो स्टॉल्स वगैरह जो लगते हैं वो सारी तैयारी हो रही थी। और अर्श और नौफिल आए थे मेरे साथ, तो हम लोग तो पहुंच चुके थे और वो मेरा हाल से बैक साइड से आए थे, तो मैं दूसरी साइड से आई थी, वो फ्रंट साइड से सॉरी आए थे और मैं बैक साइड से आई थी। तो बस हम लोग पहुंच गए थे ऊपर। तो बच्चों को लेके जाना मुश्किल होता है, नौफिल को कंट्रोल नहीं आता, तो मैंने अपने हस्बैंड को आप नौफिल को पकड़े, अर्श तो खैर नहीं तंग करती। तो हम लोग चले गए थे, पहुंच गए थे और वो लोग भी तकरीबन हम एक साथ ही पहुंचे हैं। तो यहाँ अर्श मुझे कहती खाला फ़िशेज़ वगैरह की बनाओ, तो मैंने कहा नहीं यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है, जेंट्स है सारे, तो हम फैमिली के पास जाते हैं, फैमिली वाली साइड पे जाके बैठते हैं। तो बस हम लोग का पहले प्लान था कि बाहर ही बैठना है क्योंकि अंदर बैठना नहीं था, क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं थी और पापा को डॉक्टर ने कहा था कि भाई इस तरह की जगह पे लेके जाएं या जहाँ पे ग्रीनरी हो या थोड़ा सा बाहर जिधर भी हो, ऑक्सीजन का इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के हम लोगों ने घर में ही सिलेंडर्स वगैरह रखे हुए हैं। तो इस वजह से हमने बाहर का ऑप्शन चुना कि बाहर ही बैठेंगे इकट्ठे, क्योंकि अभी और शानी भाई की एनिवर्सरी भी थी, मेरी बनोई की भी और मेरी सिस्टर की एनिवर्सरी भी थी, तो हमने कहा चलो गेट टुगेदर तो हो ही रहा है, तो चलो चलते हैं साथ और फैमिली डिनर भी कर लेते हैं। तो बस ये मैंने छोटे मोटे क्लिप्स बनाए, वहाँ पे व्यू वगैरह लिया, बाय रोड मेन था और ये हम सेवर पे आए हुए थे, तो बस इंजॉय वगैरह कर रहे थे।
फिर यहाँ काफ़ी टाइम बाद दोबारा हम इकट्ठे हुए हैं। एक बताया ना, पहले हम लोग बहुत ज़्यादा आते होते थे, इकट्ठे डिनर्स करते थे। अब तो पापा की बीमारी की वजह से थोड़ा सा हमने कंट्रोल किया, लेकिन जाहिर सी बात है जूजी सब ज़्यादा यहाँ खुश था। सुरेश को तो जितनी देर हो वो कहता बस बाहर ले जाओ। जब से बड़ा हो रहा है ना तो ये कहता घर आना ही नहीं है। ऐसे बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है। जो बंदा बाहर जाता है ये उसके साथ तैयार हो जाता है। और यहाँ हम बातें शातें गपशप कर रहे थे सारे, और हम लोग खाने का वेट कर रहे थे। और सुरेश मस्तियाँ कर रहा था, मैं इसको तपा रही थी। मैं कह रही थी कि यार बाहर आए हो, अब आपको रोना भी नहीं आ रहा, अब आप खुश हो बाहर आके। तो इस अर्श अपने बाबा को अपनी स्कूल की स्टोरियाँ सुना रही थी सारी। और यहाँ मम्मा पापा को साथ देख के मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह रही थी, और अल्लाह जी से कह रही थी कि इन दोनों को इसी तरह साथ रखना और हर बुरी नज़र से बचाना, और हम सब पे, हम खैर सारे जो बच्चे हैं उनके सरों पे कायम रख, आमीन। और मैं यहाँ पे इंतज़ार करती खाने का, क्योंकि मुझे शिद्दत की भूख लगी हुई थी, और मैं वीडियोज़ वगैरह इधर उधर बना रही थी। मैंने कहा यार खाना आ जाए, और एटलीस्ट खाना आ ही गया। उस चीज़ का इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ, और बस हम लोगों के तो राइस आ गए थे। कुछ लोगों ने राइस मंगवाए थे, कुछ ने वो अपने लिए कढ़ाई मंगवाई थी, जो रोटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ख़ासकर पापा को तो हम लोगों ने रोटी देनी थी, तो उनके लिए कढ़ाई वगैरह मंगाई थी। और जितना मेरे से यहाँ शूट हो रहा था इस साइड का मैंने शूट किया, व्लॉग बनाया। उस साइड का सारा पिया के व्लॉग में आपको मिलेगा। और क्योंकि वो मुझसे बहुत दूर हो रहे थे सारे, तो मैं जिधर करीब करीब जितना भी हुआ मैंने उसका व्लॉग बना लिया। और उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।